जारी हो चुका है और स्कोर कार्ड भी जारी हो चुका है। तमाम लोग कह रहे थे कि हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है। अब उनके लिए स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया है। अब क्या कुछ विद्यार्थियों की समस्या रह चुकी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। बहुत सारी धांधली सेटिंग हुआ है, एक ही लड़कों का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हुआ है। तमाम चीजें हैं जो छात्र अपनी मांग को लेकर बीपीएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। और इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए साइंस सिविल सर्विसेज के संस्थापक गुलशन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों का हंगामा चल रहा है सर, तमाम कुछ भी हो रहा है लेकिन छात्र संतुष्ट नहीं है। जैसे नियोजित हो गया, कट ऑफ हो गया, रिवाइज रिजल्ट हो गया, तमाम मांगे हैं जिसको लेकर बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं सर। कट ऑफ जारी कर दिया गया है, स्कोर कार्ड आ चुका है, फिर भी छात्र कह रहे हैं कि हम कट ऑफ पार कर रहे हैं, सीटें भी खाली हैं, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्या कुछ गड़बड़ी है सर? देखिए, सबसे पहले जो बीपीएससी अभी एग्जाम लिया, ट्री का जो अभी शिक्षक का जो एग्जाम लिया, सबसे पहले जब ये एग्जाम ले रहा था उसमें इतना फास्टली ये काम किया, बहुत अच्छा है। अब तक का बीपीएससी का सबसे अच्छा एग्जाम हम इसको मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही कट ऑफ जारी हुआ, मुझे भी बहुत सारे जब क्लास में आते हैं बच्चे लोग, मैं पूछता भी हूँ आपका टीचर में हूँ, आपका बोला नहीं सर नहीं हो रहा है लेकिन नंबर अधिक है। तो हम बोले आप कैसे जाना नंबर अधिक है? तो बोला सर ओएमआर सीट है सर, मिलाने के बाद मेरा नंबर अच्छा आ रहा है बट मेरा रिजल्ट नहीं हो सका है। ऐसी बहुत सारी व्यावधानी मुझे सुनने को मिला है। अब क्या वो सत्य है वो आप स्टूडेंट जाने, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज देखने को मिला है। दूसरी बात ये, सबसे पहले जब कोई अदर स्टेट बिहारी बच्चों को अपने स्टेट में फॉर्म भरने नहीं दे रहा है, जैसे झारखंड मानिए, अभी मध्य प्रदेश मानिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, तो बिहार सरकार आखिर ये क्यों किया? आप तो लगभग मुझे लगा कि जब रिजल्ट आया है 14,000 बच्चे बाहर के हैं, अदर 12%। अब बताइए वो 14,000 बच्चे, लगभग 12% जो बाहर के हैं वो तो अपने बिहार के होते ना। तो ये सबसे पहले सरकार, ठीक है आपने रिजल्ट मतलब एग्जाम लिया, इतने बड़े बेसिस पे आपने एग्जाम लिया, रिजल्ट भी दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज में जब अदर स्टेट आपको प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, आप क्यों दे रहे हैं भाई? बिहार के बच्चे तो इतना निकल गए बाहर ना। दूसरी बात है, और अगर वो नहीं होते तो बिहार के बच्चे बिल्कुल क्यों नहीं होते? आप ही बताइए, यदि आप बिहार को ही प्रेफरेंस दे, जब अदर स्टेट ये काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें? अब बिहार के बच्चे कहां जाएंगे? आज 14,000 यानी 12% बच्चे तो बिहार के निकल गए ना, उनका तो रिजल्ट इसमें होता कि नहीं होता? अब देखिए, अभी और भी हम एक चीज देखे हैं कि एक ही बच्चों का रिजल्ट आपका 6 8 में भी हुआ है, जो स्टेट क्वालिफाई थे, 9 10 में भी हुआ और +2 में भी हो गया। बताइए, एक ही का रिजल्ट 3 जगह हो जाना, वो भी सीट तो वैकेंट होगा ना, उसमें भी तो बच्चे खाली रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ये सब चीजें पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। सर, एक मुद्दा और है नियोजित को लेकर, जो भी जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो छात्र साफ मांग कर रहे हैं कि इस वैकेंसी से नियोजित को बाहर रखा जाए। छात्र कह रहे हैं कि 40,000 के लगभग नियोजित हुए हैं, लेकिन बीपीएससी कह रहे हैं कि 28,000 के आसपास नियोजित शिक्षकों को बहाल किया गया है। लेकिन साफ कह रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ कि ये वैकेंसी अगर नियोजितों के लिए ही थी, अदर स्टेट वालों के लिए ही थी, तो फ्रेश छात्रों का रिजल्ट कितना है? एक ही सीट पर 1 to 5 में भी छात्र क्वालिफाई हैं, 9 10th में भी हैं और 11 12th में भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किस में ज्वाइन करते हैं, तो सीटें तो खाली रह जाएंगी और नियोजित भी सीटें ले गए और सीटें खाली रखा भी गया है आयोग की तरफ से। तो फ्रेश वैकेंसी, नियोजित के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसे ये एग्जाम का प्रोसेस शुरू हुआ उसमें क्या बोला गया कि पहले जो सीटेट क्वालिफाई है, बोला गया था सीटेट क्वालिफाई 1 से 5 में वो होगा, तो फॉर्म तो उसमें सब भर दिया, सीटेट भी एग्जाम लिया। उसमें आप ये भी देखिएगा कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे इस बार एग्जाम में, लेकिन टीचर में उसका हो गया, यहाँ भी तो सीट खाली होगा। और नियोजित बारे को जो आप ही दे रहे हैं, तो बच्चे इसमें तो और न्यू लड़के दिख कहां रहे हैं? मुझे तो बहुत कम दिख रहे न्यू लड़के इसमें। मतलब नए फ्रेश छात्रों के साथ थोड़ा नाइंसाफी हुआ ही है। और एक दो बात हम टीचर की वैकेंसी को लेके कहेंगे। सबसे पहले ये बात कहेंगे कि जब आप टीचर की वैकेंसी मानिए निकाले थे, इसके पहले आपने स्टेट का एग्जाम शायद 2018 या 19 में लिया गया था स्टेट का। तो जब आप 18-19 में स्टेट का एग्जाम लिए, कोरोना काल के बाद लगभग 23 में आप एग्जाम दे रहे हैं, 4 साल हो गया। क्या इस 4 साल में लड़के और एजुकेटेड नहीं हुए होंगे? क्या बीएड पास नहीं होंगे? आप उन छात्र को छाड़ दिए। दूसरी बात और, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बीएड वाले को आप निकाल दीजिए, कुछ तो करना चाहिए।
आप एग्जाम लिए, बीएड वाले लगभग 350 बच्चे हैं। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है सर, शायद 30 तारीख को कुछ पुनर्विचार पर फैसला भी होना है। बिल्कुल। आप ये बताइए, देखिए पहले कि आपने बीएड वाले को पहले फॉर्म भरवाए, ठीक है, आपने फॉर्म भरवाए तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन आप तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट अभी निर्णय भी अपना नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिएगा 350 लड़के फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरे, उतना पैसा गया एग्जाम देने के लिए, आप यहां से वहां भेजे सब बच्चे को। ये छात्र कब तक ऐसे करते रहेंगे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फैसला है कि डीएलएड वाले को आप 1 से 5 में दीजिए, लेकिन जो बीएड वाला 3.5 लाख लड़के था उसके लिए कुछ करना चाहिए ना आपको भाई। बिल्कुल, आप उसको 6 से 8 में ले लेते, कहां दिक्कत हो जाती? जो बच्चे 6 to 8 में वैकेंसी नहीं थी, 1 to 5 में नहीं थी, तो आप बताइए 3.5 लाख बीएड वाले बच्चे अब क्या करेंगे? अब उनको तो लग रहा है कि मैं फॉर्म भरा था, मैंने पैसा दिया, एग्जाम भी मैं जाके अदर जगह दिया, अब वो बच्चे कहां जाएंगे? अब फिर बोल रहे हैं कि फिर से वैकेंसी हम निकालेंगे। अब जब फिर से वैकेंसी निकालिएगा, क्या वहां पे आप फी नहीं लीजिएगा फॉर्म भरने का? लीजिएगा ना, और फिर सेंटर भेज दीजिएगा यहां से वहां, तो बच्चे को कितना तकलीफें हो रही है, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन थोड़ा सा कहां न कहीं मुझे लग रहा है कि पारदर्शिता की कमी हुई है टीचर एग्जाम, हुई है, बिल्कुल पारदर्शिता की कमी पर बात कर रहे हैं सर। तमाम छात्र कह रहे हैं कि काउंसलिंग को अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए और पूरे रिजल्ट को रिवाइज रिजल्ट के तौर पे बढ़िया से सुधार करके एक बार सटीक रिजल्ट दिया जाए, ताकि सारे छात्र, जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी और जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है वो भी, दोनों लोग अच्छे से संतुष्ट हो। देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात आपने बोला। कल भी हम यूट्यूब वगैरह देख रहे थे, कुछ तो ऐसा लगा कि अदर स्टेट के छात्र का 9-10 में हो गया रिजल्ट। जब आपने यह कहा कि जो स्टेट बच्चे पास होंगे वही 6 से 10 में आएंगे, वही 9-10 में बैठेंगे, जब अदर स्टेट का बच्चा स्टेट क्वालिफाई ही नहीं किया तो कैसे रिजल्ट उसका उसमें हो गया? कल तो हम यूट्यूब पे भी देख रहे थे, ऐसे ऐसे सर हुए कि अदर यूपी का कोई लड़का का देख रहे हैं 9-10 में रिजल्ट हो गया। कैसे हो गया जब वो स्टेट क्वालिफाई नहीं थे? तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है, अब मैं व्यापक रूप से तो नहीं जान पा रहा हूं इस चीज को, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवधान है इसमें देखने को मिला। जिस तरह से काउंसलिंग हो रहा है, अभी देखे होंगे एक वीडियो भी जिसमें झारखंड के मुकेश कुमार आते हैं और उनका कहना था कि हमने फॉर्म भर दिया था, उसके बाद सोचा कि खुद को आंकने के लिए हमने एग्जाम भी दे दिया, स्टेट हम पास नहीं किए थे, स्टेट पेपर 2 हमने क्वालिफाई नहीं किया था, उसके बावजूद भी हमको नियुक्ति पत्र हाथ में थमा दिया गया कि आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया ठीक से, लेकिन ये जॉब हमको गवारा नहीं लग रहा है, दूसरे का हम एक सीट अपना उसका हक मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में भी गड़बड़ी हो रही है सर, उस पर क्या बोलिए? मुझे तो लग रहा है कि देखिए, इतने तीव्र गति से रिजल्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काउंसलिंग भी इतनी जल्दी कराना, कुछ थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। गड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ठीक है, अभी बीएड वाले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया, आप उनको पेंडिंग रख दिए, आने देते, क्या दिक्कत हो जाती? हर चीज को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद रिजल्ट आना चाहिए। देखिए, रिजल्ट आप दे दिए, सही बात है, लेकिन वो 3.5 लाख बच्चे के भविष्य को तो सोचिए। आप फिर से फॉर्म निकालिएगा, फिर पैसा देगा, वो फिर से एग्जाम देने जाएगा, फिर एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, दिक्कत तो हो जाते हैं ना, तो हर चीज को देखना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट, क्या रिवाइज रिजल्ट में बीएड वालों को भी शामिल करना चाहिए? हम बोलेंगे बिल्कुल करना चाहिए। काहे 3.5 लाख बच्चे का ये वो क्या बोलते हैं, वो यहाँ बिहार के वो बच्चे हैं या कई बच्चे हो, क्या उनका भी इसमें तो है ना भाई, उनका भी रिजल्ट होना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल वेट करना चाहिए था, और इन बच्चों को यदि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अंतिम दे देता है कि डीएलएड वाले को ही 1 से 5 में दीजिए, तो बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि 3.5 लाख बच्चे को कहां ले जाए, ये 3.5 लाख बच्चों को रिजल्ट कैसे दें, अथवा नहीं तो आप यदि दोबारा वैकेंसी निकालते हैं तो ये 3.5 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे थे उनका फी आप मत लीजिए, फी मत, कहां से बच्चे देंगे पैसा? इतना फी में फॉर्म, बिहार में तो हम एक चीज देखते हैं कि इतना फॉर्म भरने में फी लगता है और इतने कम सीट निकालते हैं, फॉर्म भरा जाता है, फिर से फॉर्म भरिए, कहां से बच्चे पैसे देंगे? बहुत गरीब छात्र हैं यहाँ पे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुलशन सर का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी शिक्षक बहाली में गड़बड़ी हो गई है, और जो सर का मानना है कि रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए और बीएड वालों को भी हो सके तो शामिल कर लेना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहिए। जल्दी सही है लेकिन जल्दीबाजी सही नहीं है, सटीक रिजल्ट आना चाहिए जिससे जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी और जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी, दोनों लोग संतुष्ट हो जाएं, और उसके बाद क्या कुछ होगा वो छात्र खुद डिसाइड कर लेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।